नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं। सिटीजनशिप आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें 2 क्लासेस लगें, एक्स्ट्रा टाइम लगे, बिना वजह आपका समय भी खराब हो। तो हम इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँ। नागरिकता क्या है? नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक कहते हैं कि देश में रहने वाले नागरिकों को सभी मूल अधिकार एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हो, वह व्यक्ति देश का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता का मतलब है कि जो व्यक्ति देश में रहता है, उस देश में रहने के जो अधिकार उसे मिलते हैं वो नागरिकता के रूप में दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे कैसे पता मैं भारत का नागरिक हूँ? क्योंकि मुझे भारत में सभी अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, ठीक है, चाहे वो मानव अधिकार हो। अगर कोई विदेशी भारत में आकर रहता है तो उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, उसे सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, उसे कुछ ही मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीज़ें आप लोग भैया पढ़ लीजिए। हाँ जी, बहुत शानदार। हम लोग इसको बात करते हैं तो आप लोग पढ़िएगा। नहीं भाई देखिए, अगर आपको देखिए किसी सब्जेक्ट को आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो उसमें मजा आता है। अगर किसी सब्जेक्ट को आप ये सोचेंगे अरे यार ये तो क्या है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, तो वो सच में आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है भैया शुभम, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, मेरे अंदर क्या है कि मैं आपको कंटेंट ही देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँ, 2-4 शायरी आपको बोलूँ, 2-4 चीजें आपको बोलूँ, डायलॉग बोलूँ, आपको मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन बेटा उस मजे के पीछे का जो आपका टाइम खराब होगा ना, जो आपका समय बर्बाद होगा, वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं हमेशा किसी भी क्लास में अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं कंटेंट ही देता हूं, मैं डायलॉगबाजी, मैं शेयरबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, प्लीज। हर आरडब्ल्यूए का हर टीचर बेटा आपके लिए कंटेंट को ही देता है, तभी तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन आप लोगों के होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है नागरिकता। देखिए, नागरिकता सिटीजनशिप की बात होगी तो सिटीजनशिप भारतीय संविधान के किस भाग में दी हुई है? आप कहेंगे सर संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में जो नागरिकता है ये ब्रिटेन से प्रेरित है। और ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, और ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आप हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के रहने वाले हैं, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, जगाधरी के रहने वाले हैं, तो आप यहां पर ध्यान रखना, आप ये बताएंगे तो हरियाणा में यमुनानगर है, यमुनानगर में जगाधरी है, तो जगाधरी, तो आप कहेंगे सर ये बता दीजिए, तो आपके पास वहां का आधार कार्ड है। अगर आप कनाडा जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि आप जगाधरी से आए हो, या आप यमुनानगर से आए हो, या आप हरियाणा से आए हो? आप कहोगे नहीं, मैं इंडिया से आया हूं। आप क्या कहोगे? मैं इंडिया से आया हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। आप ये थोड़ी कहोगे मैं जगाधरी का या यमुनानगर का नागरिक हूं, आप यही तो कहोगे कि मैं इंडिया का नागरिक हूं, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, डुअल सिटीजनशिप चलती है, यानी कि अमेरिका में जिस राज्य का वो रहने वाला होगा वहां की भी नागरिकता लेनी होगी और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी होगी। ठीक है, वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है। बात आती है कि भैया ये बताइए, यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा, एक नोट मैं यहां पर लिखूंगा, और नोट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, नोट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप यहां पर एक नोट देखिएगा, इसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 में नागरिकता से संबंधित
कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे? नागरिकता से संबंधित। आप कहेंगे सर नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए हैं? अनुच्छेद यानी कि आप कहेंगे सर 5, 6, 7, 8, 9 को लागू किया गया, यानी कि आप कह सकते हैं संविधान लागू होने से पहले ही नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद थे जिन्हें लागू किया गया था? तो वो थे भैया 5, 6, 7, 8, 9। ये वो आर्टिकल्स थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। अब बात आती है सर फिर 10 और 11 ये आर्टिकल कब लागू किए गए थे? तो ये जो आर्टिकल बचे, ये आर्टिकल भैया 10 और 11 ये 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिए। कब? 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए जी? लागू किए। तो यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे कि भैया नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। कौन कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे सर 5 से 11। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। कि सर कहां से इंस्पायर्ड है? ब्रिटेन से। भारत और ब्रिटेन में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, 9 ये आर्टिकल भैया 5 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आर्टिकल 10 और 11 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए जब हमारा संविधान लागू हुआ। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर संविधान लागू होने से पहले कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 5, 6, 7, 8, 9 लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जॉनी जॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। बलूचिस्तान को अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है पाकिस्तान से? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन भैया उसके लिए बहुत स्ट्रगल है। हालांकि जो BL है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने अनाउंसमेंट कल कर दी है कि हम अब स्वतंत्र हैं, हम पाकिस्तान से आजाद हैं। ठीक है, वो मदद मांग रहा है सभी देशों से कि उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा दिया जाए। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया होगा। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन कराना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको क्लास में याद होती रहे। नागरिकता संविधान के किस भाग में? 2 में। कौन कौन से अनुच्छेद? 5 से लेकर 11 तक। कि सर नागरिकता कहां से ली गई है भारत की? कि भारत में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था ये कहां से ली गई है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। कि कौन कौन से आर्टिकल से हैं जो 26 नवंबर 1949 में लागू थे? 5 आर्टिकल है, 5, 6, 7, 8, 9। बचे 10 और 11। ये कब लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 में। खत्म कहानी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोग बात करते हैं, सिंपल सी चीजें हो गई। बात आती है सर नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कितने हैं? देखिए नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? आप कहेंगे सर नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? कि सर जन्म से। आप कहेंगे सर जन्म से भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? तो किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या किया जाएगा? उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप कहेंगे बाय बर्थ अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1955। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में हुआ हो और भारत में जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, यह व्यवस्था 1986 में की गई। क्यों ऐसा कहा गया कि भाई भारत में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है? क्यों ऐसी व्यवस्था 1986 में की गई? उसका कारण है। कारण क्या है? 1950 से 1986 तक किसी भी बच्चे का जन्म यदि भारत में होता था तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जिसका मिसयूज किया। किसने मिसयूज किया? जैसे विदेशी राजनयिक हैं, इनके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते थे 1950 से 1986 तक तो इन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर यदि कोई बच्चा जन्म लेता था तो इन्हें भी गलती से भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, मिल जाती थी। बीनू धन्यवाद, बीनू ग्रोवर धन्यवाद मेरी बहन।
चलिए यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है कि सर जब ये मिसयूज किया गया जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, तो भैया भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया गया जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके जन्म के समय भारत में माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है जी। चलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जन्म से भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन है, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चे, चिल्ड्रन बॉर्न इन इंडिया ऑफ फॉरेनर डिप्लोमेट्स, ठीक है, शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, चिल्ड्रन बॉर्न और एनी टेरिटरी अंडर एनिमी, जैसे पीओके है, पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो कुछ ऐसा क्षेत्र जो भारत में है और उसमें कोई शत्रु आकर रहने लग गए, उनके बच्चों का जन्म भारत में होने लग गया तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, फास्ट हो रहा है नहीं? हाँ जी बिल्कुल, निशानी शर्मा, बिल्कुल भैया धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर एक स्लाइड को मैं 8 मिनट दे रहा हूँ तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखिए, इसको जल्दी से लिखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपने लिखा या नहीं, लिख लिया हो तो थंब कर देना जल्दी से। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो इसी पीडीएफ को भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्योंकि अब तो इसका बैकग्राउंड भी वाइट है। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, फास्ट है। चलिए और स्लो कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता था कि ये फास्ट है। चलिए शुभम कह रहे हैं नहीं सर ये फास्ट नहीं है, स्पीड ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विक्की, धन्यवाद भैया। श्रुति एक बार जी बिल्कुल धन्यवाद। ग्रोवर साहब, अखिलेश ग्रोवर साहब, देखिए इनका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि सर आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने हमसे ज्यादा फीस दी है क्या? टीचर कभी भी फीस पे नहीं आता, टीचर कभी भी फीस पे नहीं बिकता है, मैं पहली चीज आपको बताऊं। हालांकि मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, मैं आप सभी में अपने भाई बहन देखता हूं, मुझे आप सभी के अंदर अपनी भाई बहन नजर आते हैं और मैं आपसे बहुत वही प्रेम वही स्नेह करता हूं जो मैं अपने छोटे भाई बहनों से करता हूं। ठीक है, टीचर प्यार का भूखा होता है, टीचर को 700-600 रुपए में देकर खरीदा नहीं जाता, पहली चीज ये है ना। आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है भाई, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मान लो 1000 बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा होगा, 2000 बच्चा पढ़ रहा होगा, क्या मैं सबके नाम ले लूंगा? नहीं ले पाऊंगा। आप खुद सोचकर बताओ एज ए बीइंग ह्यूमन कि भाई मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं आपके नाम थोड़ी ले लूंगा बार बार, है ना। चलिए तो ये सारी चीजें आपने लिख ली। आगे बात करते हैं कि सर क्या किया गया, एक अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ये कहा गया कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है तो भारत में जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। कौन हो? भारत का नागरिक होना जरूरी हो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल रुपिंदर जी बिल्कुल धन्यवाद। यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, इन पर हमने बातें कर ली। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, हाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है इसमें एप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता का भारतीय होना जरूरी है। ये अधिनियम कब बना था? 1986 में। कब बना था? 1986 में। अब बात आ गई जी, वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? आप कहेंगे सर वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आप मुझे बताइए
विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ हो, ठीक है, वाई डिसेंट कैसे मिलेगी, समवन बॉर्न अब्रॉड ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है, आइदर पेरेंट्स इज एन इंडियन बाय बर्थ। देखिए, यदि किसी का बच्चे का जन्म, मैं अमेरिका घूमने गया, मेरे बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, ठीक है, अमेरिका में यदि मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो उसे मेरी नागरिकता के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी मेरी नागरिकता के आधार पर। क्यों? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। सपोज मेरी वाइफ अकेली घूमने गई अमेरिका, ठीक है, मेरी वाइफ अकेली घूमने अमेरिका चली गई और उसको वहां पर बच्चा जन्म लेता है, तो मेरी वाइफ की नागरिकता के आधार पर मेरे बच्चे को जो भारत की नागरिकता मिलेगी उसका प्रावधान 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1995 है। अरे बेटा, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपने पढ़ रखा है उसको मत पूछ, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम ठीक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप इसको देखिए। बात यहां पर आती है कि सर जन्म से माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यदि किसी का जन्म विदेश में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में हुआ हो, लेकिन जन्म में से माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी 2004 तक, ठीक है। अब पिता के आधार पर तो मिल जाती है, लेकिन माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे की नागरिकता कब डिसाइड हुई है? कि जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं, प्रियंका चोपड़ा भारत की नागरिक हैं और उसका जो हस्बैंड है वो निक जोन्स, वो अमेरिकन है, ठीक है। अब प्रियंका चोपड़ा अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाना चाहे तो कैसे दिलाएगी? तो वो अपनी नागरिकता के आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवा सकती है। क्यों? क्योंकि वो भारत की नागरिक है। प्रियंका चोपड़ा भारत की नागरिक है, हीरोइन है, भारत की नागरिक है। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो यहां पर ध्यान रखना कि माता पिता, यहां पर पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ये कहता है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है और उसकी माता विदेश में है, उसके पिता विदेश में नहीं है, तो उस बच्चे को उसकी माता की नागरिकता के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये किस अधिनियम ने कहा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भैया नोट का पहला पॉइंट है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? उसके लिए एक कंडीशन दे दी कि यदि 2004 के बाद मेरे बच्चे का जन्म अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी होता है, तो मुझे मेरे बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर इंडियन एम्बेसी में, इंडियन कंसल्टेट में, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि भाई मैं कनाडा में रह रहा हूं और मेरे बच्चे का जन्म कनाडा के इस हॉस्पिटल में इस दिन इतने बजे हुआ है। तब जाकर उस बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। इस पॉइंट को मैं दोबारा समझाता हूं। क्या होता था? वंश परंपरा के आधार पर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद विदेश में जन्मे किसी बच्चे को भारत की नागरिकता मिलती थी। कंडीशन ये थी कि बस जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता मिलने लग गई। ये अधिनियम 1992 में लिखा हुआ है। अब बात आती है, लेकिन 2004 से 3 दिसंबर 2004 से यह व्यवस्था कर दी गई कि जन्म के आधार पर माता पिता में से किसी को भी इंडियन एम्बेसी में जाकर ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का जन्म इस तारीख को इस हॉस्पिटल में या इस जगह पर इतने बजे हुआ था, मैं भारत का नागरिक हूं। इंडियन एम्बेसी उसको नोट करेगी, भारत के गृह मंत्रालय को वो डिटेल भेजेगी,
तब जाकर उस विदेश में जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए जल्दी से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, जिसे इंडियन एम्बेसी या इंडियन कंसल्टेट कहते हैं, विद इन, यहां पर आप लिखेंगे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडिया कंसल्टेट विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर माता पिता को बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी, विदेश में इस जगह पर इतने बजे ये बच्चे का जन्म हुआ है। तो क्या सब प्रियंका दूसरा देश से नागरिक हो सकती है क्या? प्रियंका चोपड़ा ने अभी तक अमेरिका की नागरिकता नहीं ली है, वो भारत की नागरिकता पर ही अमेरिका में रह रही है। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार से अक्षय कुमार के पास भारत की नागरिकता नहीं है, जिस प्रकार से कैटरीना कैफ के पास भारत की नागरिकता नहीं है, ये विदेशी नागरिकता पर ही भारत में रह रहे हैं। अब आपको, अक्षय कुमार तो भारत का नागरिक है, ये जन्म भारत में हुआ था, लेकिन इनके जो पूर्वज थे या इन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी। अक्षय कुमार का नाम है राजीव भाटिया, समझ रहे हैं आप? चलिए, लिख लीजिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, ये पीडीएफ दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं मेरी बहन। मैं कैसे बताऊं, आपका एक ही कमेंट रहता है, हमेशा एक ही कमेंट रहता है, खुशी। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कुछ भी पढ़ा दूं, खुशी आपका हमेशा एक ही कमेंट रहता है, आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खुशी, समझने का प्रयास तो करो। फर्स्ट डे से मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, आज मजबूरन मुझे आपका नाम लेकर बोलना पड़ रहा है कि आप केवल नाम लेने के ये कमेंट करती हैं। सच में मेरी बहन, प्रयास करो। ये समय बड़ा बलवान है, अगर समय निकल जाएगा तो फिर बड़ा मजबूरी हो जाएगी। समझो इन चीजों को, प्लीज पढ़ो, ये पढ़ने का समय है। इतने साफ, इतने आसान भाषा में ये बता रहा हूं, अगर ये संवैधानिक भाषा में बताने लग जाऊंगा तो मुझे लग रहा है 0% भी नहीं आएगा। चलिए, चलिए, हो सकता है फिर कोई और खुशी होंगी, लेकिन मैं तो डेली सा ये कमेंट पढ़ रहा हूं कि आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं माफी चाहता हूं मेरी बहन ऐसे, लेकिन मुझे कोई ना कोई खुशी का एक कमेंट डेली दिखता है कि आज समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है 2-3 खुशी हो, अच्छा, हो सकता है वो दूसरी होंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, माफी चाहता हूं, वो दूसरी होंगी। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर लिख लिया। हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की, कि भैया माता के आधार पर नागरिकता दी जा रही है वंश परंपरा में। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता 2004 के बाद से ये कंडीशन दे दी कि विदेश में जन्मे बच्चे का रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी में हो जाना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने इतना? बताएं जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, ओके, चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं पंजीकरण से। पंजीकरण से, अब आप कहेंगे सर पंजीकरण से भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? देखिए, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्षों तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज रिसाइड in India for 5 to 7 years from the date of application for registration, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है इंडियन एम्बेसी में, भारतीय गृह मंत्रालय में, कोई अगर व्यक्ति है जो भारत में, जिसका जन्म हुआ हो लेकिन वो भारत के बाहर रहता हो, ठीक है, अब वो भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भारत में रहना पड़ेगा 5 से 7 सालों तक, ठीक है, कम से कम 5 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। और उसे जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, अपना नाम रजिस्टर कराने जा रहा है, उससे लगातार 1 वर्ष पहले तक वो भारत में रह रहा हो। कुल मिलाकर कितने समय तक? कुल मिलाकर वो 5 से 7 सालों तक भारत में रहा हो। अब किस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। जैसे मेरे बच्चे का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वो जन्म के बाद वो विदेश चला गया, विदेश में रहने लगा, अब वो बड़ा हुआ, भारत आना चाहता है,
तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? वह बच्चा भारत में आकर 5 से 7 साल रहे और आज यदि वो रजिस्टर करा रहा है तो आज से 1 साल पहले तक वो कंटिन्यू भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 से 7 सालों तक रह रहा हो। विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, करने वाली है। मैं यहां पर एक आपको बताता हूं, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है या करने वाली हो, ऐसी महिला को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे कि सीमा हैदर, आपने नाम सुना होगा, काहेवा में लप्पू सो तो सचिन है ना, एक ऐसे आपने डायलॉग सुन रखा होगा कि एक सीमा हैदर है जो पाकिस्तानी है, सीमा हैदर, वो अगर सचिन से उसने शादी कर ली, जो सचिन लड़का है नोएडा दादरी के आसपास का ही है, यहीं हमारे ऑफिस के आसपास का ही है, तो भैया उसने शादी कर ली सीमा हैदर से। अब सीमा हैदर लीगली तो भारत आई नहीं है, वो इलीगल भारत आई है, तो उसे ऐसे तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसे क्या करना पड़ेगा, हालांकि इन लोगों ने एप्लीकेशंस लगा रखी हैं, सचिन ने और सीमा हैदर ने, कि भारत की नागरिकता दी जाए। अब सीमा जो है वो गर्भवती हैं, उनको बच्चा होने वाला है, तो भैया ऐसी स्थिति में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यानी विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करना चाहती है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अखिलेश ग्रोवर हैं, ये क्या नाम है इनका, अखिलेश ही है ना, अच्छा अखलाक ग्रोवर हैं। चलिए अब मान लो ये हैं, इनकी शादी मैंने करा दी नाइजीरिया में। नाइजीरिया में बहुत सुंदर होती हैं काली काली महिलाएं, है ना, वहां पर तो रंग ही काला है और वहां भी सुंदर है, वो सुंदर माना जाता है। काले गोरे से सुंदरता नहीं बढ़ती है, ध्यान रखना, सुंदरता उसके व्यक्तित्व से बढ़ती है। तो नाइजीरिया में इनकी शादी हो गई। अब वो नाइजीरियन महिला भारत आ गई, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, ग्रोवर साहब को, इन्हें विदेश जो हमारा भारतीय गृह मंत्रालय, वहां जाएंगे और वहां जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर करेंगे कि भैया मैंने इस नाइजीरियन से शादी की और ये मेरी धर्मपत्नी है, इनका रजिस्ट्रेशन कर लो, तो भैया उस महिला को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? चलिए बहुत बढ़िया। जैसे ये सचिन कुमार हैं, सचिन कुमार की शादी मैंने युगांडा में करा दी। युगांडा में और भी सुंदर महिलाएं हैं, ठीक है, वहां पर इनकी मैंने शादी करा दी। अब भैया सचिन कुमार अपनी युगांडा से जो पत्नी लेकर आए थे, अब ये गए गृह मंत्रालय में, इन्होंने कहा कि भैया मैंने ये विदेशी महिला इससे शादी की है, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट, ये रहे मेरी शादी के सर्टिफिकेट, अब इन्हें भारत की महिला की नागरिकता दी जाए। ठीक है जी। चलिए, तो भैया उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, सीमा को वापस नहीं भेज सकते, उसके कारण है राजेश जी, सीमा को अगर भारत से पाकिस्तान भेज दिया तो पाकिस्तान इतना मैं नहीं दे सकता, ऐसे आपके सामने ये बातें नहीं कर सकता। पाकिस्तान इतना कोई शब्द नहीं मिल रहा, पागल है या जो शब्द है वो मैं बोल नहीं सकता। तो ऐसे राक्षस वहां पे रहते हैं, मार देंगे सीमा हैदर को, मार देंगे। ठीक है, बदला लेने के लिए वो सीमा को ही मार देंगे। चलिए, यहां पर आपने पढ़ लिया, यहां पर आपने इसको पढ़ लिया, जल्दी से लिख लीजिए। अब मजा आ रहा है? बिल्कुल। अब मैंने जो डायलॉगबाजी स्टार्ट कर दी ना है, अच्छा ये डायलॉगबाजी नहीं होती, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट कर दिया। चलिए राजवीर कह रहे हैं सर किसी ने रसिया भी भेज दो। चलो राजवीर जी की रसिया में शादी करा दी। अब ये किसी रसियन लड़की को लेकर आए, इन्होंने कहा जी मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इस रसियन लड़की से शादी करनी है, इन्होंने शादी कर ली। अब राजवीर जी के गृह मंत्रालय में इन्होंने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे जो है पिताजी की बहू है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरे भैयों की भाभी है, इन्हें भारत की नागरिकता दीजिए। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो भैया रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद जांच वांच होंगी, जांच होने के बाद भैया इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं राजवीर जी, अब आपके मन की बात तो हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। बात आ जाती है, यहां पर हमने पढ़ना है, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भैया भारत सरकार की नौकरी करते हैं। ऐसे विदेशी राजनयिक डिप्लोमेट्स जो भारत में रहते हैं, और भारत में रहकर भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
पंजीकरण कराना पड़ेगा, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या होगा जी? उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता देने की कंडीशन सिर्फ यही है कि उन्हें 5 से 7 सालों तक भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें भैया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर डाइवोर्स हो जाता है तो फिर, अगर नागरिकता भारत की मिल गई, डाइवोर्स भी हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? नागरिकता तो मिल ही गई। भारत के हरियाणा के हरियाणा के करनाल से 7-8% ऐसे लोग हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए कनाडा जाते हैं, कनाडा जाते हैं और वहां जाकर शादी करते हैं। पहले से वो शादीशुदा हैं भारत में, लेकिन कनाडा चले गए, वहां शादी कर ली, ग्रीन कार्ड जैसे ही मिला उन्हें तलाक दे दिया, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। अब चौथा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। चौथा प्रकार क्या कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। यहां पर देशीयकरण की बात करेंगे, देशीयकरण की बात करेंगे तो आप लोग मुझे बताइए। जवानी कह रहे हैं सर पुतिन बताएगा जी, अपने सुन लेगा तो कोई बात नहीं। पुतिन तो अपना दोस्त है, भारत का पुतिन ही तो दोस्त है, रूस ही तो दोस्त है, फ्रांस ही तो दोस्त है, बाकी तो सब गद्दार हैं। अमेरिका ने भी गद्दारी कर दी, और सबसे बड़ी गद्दारी तो तुर्की ने कर दी, जिसको भूकंप आया था 2023 में। भारत ने अपनी मेडिसिन दी थी, अपने उनकी सहायता के लिए अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे, ढूंढने के लिए एयरक्राफ्ट भेजे थे, और वो नमक हरामी कर गया। वो नमक हरामी करके किसमें? पाकिस्तान का साथ दे दिया तुर्की ने। हैं, वो भूल गया उन एहसानों को जब भारत ने उसे मेडिसिन दी थी, सब कुछ दिया था। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है अमेरिका में रहने का परमिट। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया कि कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपने भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसे भारत की नागरिकता देशीयकरण के माध्यम से मिल जाएगी, बाय नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। कैसे? बाय नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एनी फॉरेनर हु वॉलेंटरी वांट टू एक्वायर द सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए, यहां तक लिखिए आप जल्दी जल्दी से, यहां तक आप लिखिए जल्दी जल्दी से। बात आती है कि सर भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो और कुल मिलाकर 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, लेकिन ये आप ध्यान रखना, लेकिन 2019 से 11 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। 11 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया है? घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। आप कहेंगे सर 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। चलिए, कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। यहां पर पढ़ेंगे, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो। कि सर भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, 22 भाषा में से किसी एक भाषा को समझता हो, अच्छे से समझता हो। चलिए, बीपीएल कार्ड होता है बिलो पुअर लाइन, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। माइक थोड़ा दूर कर ले लीजिए, सीमा, धन्यवाद। चलिए, हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया, शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में से एक भाषा उस व्यक्ति को आती हो जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है। सर उस लड़की को भी 5 साल की वेटिंग कहना चाह रहे हैं आप, मिलती है, बिल्कुल। जैसे मान लो सीमा हैदर है, वो भारत की नागरिकता लेना चाह रही है, तो उसे भारत में 5 साल रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, तभी तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। क्यों? जो कंडीशन है ना, कंडीशन तो ये लागू होती है ना, उस पर भी कंडीशन तो ये भी लागू होती है ना रजिस्ट्रेशन की, कि भैया उसको विवाह कर चुकी है, लेकिन अब उसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? बताइए, बहुत शानदार। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, शानदार राकेश, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लें, यहां तक नोट डाउन कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया जी, हाँ जी, सुलेंद्र रोहिला जी, धन्यवाद। चलिए, लिख लिया होगा शुभम, हाँ जी। चलिए, लिख लिए।
जल्दी जल्दी से लिखने के बाद थंब कर देना। चलिए, कोई बात नहीं खुशी मेरी बहन, कोई बात नहीं। देखिए जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमें एक बार में आएंगी। देखिए खुशी, मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा आपसे मेरी बहन, कि आप सब मेरे भाई बहन हैं, उसी नाते मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है सारी चीजें हमें एक ही बार में समझ आ जाएंगी। हमें उसका रिवीजन करना पड़ेगा, हमें रिवीजन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कभी कभी कार चला रहे हैं और एक व्यक्ति रेगुलर कार चला रहा है, तो हैवी ड्राइवर कौन होगा? वो जो कंटिन्यू चला रहा है वो, या आप? तो वो होगा जो कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा है। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट। इफ यू हैव गेट सक्सेस देन यू विल वर्क हार्डर। आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, जीत के लिए लड़ना ही पड़ेगा, जीत के लिए लड़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सर पांचवा प्रकार क्या कहता है? पांचवा प्रकार है भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन, वाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, वाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय कर लिया जाए। जैसे भारत पीओके को भारत में शामिल कर लेता है। जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत में शामिल हो जाता है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगी जी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ रहे? आदित्य कह रहे हैं सर राष्ट्रमंडल वाला एक बार और समझा दो। बिल्कुल, राष्ट्रमंडल का मतलब है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, 12-13 कंट्रीज हैं, उनके नागरिक यदि भारत में रहते हैं और भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड एनी न्यू टेरिटरी एंड मर्ज इट विद इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार किसी ऐसे भूभाग को, ऐसे किसी टेरिटरी को भारत में शामिल करती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी, कुछ नहीं करना होगा उन्हें। अब जैसे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो उसमें रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगी जी? उसमें रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लीजिए। आगे बात आती है नागरिकता का अंत कैसे होता है। नागरिकता का अंत कैसे होता है? आप कहेंगे सर नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है, प्राप्त 5 प्रकार से होती है। कौन कौन सा प्रकार था प्राप्त करने का? आप कहेंगे सर पंजीकरण से, देशीयकरण से, और भूमि अर्जन से, और भैया वंश परंपरा से, और जन्म से। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण और भैया भूमि अर्जन, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। लिखा नहीं है? लिखिए भैया, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र हैं, जैसे 56 देश आते हैं कॉमनवेल्थ में, 56 देशों में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, या ऐसे कह सकते हैं जहां जहां पर ब्रिटेन ने, जहां जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया था। ठीक है। चलिए, जो ब्रिटिश कॉलोनीज रहे होंगे कभी ना कभी। ठीक। चलिए अंकित, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नागरिकता का अंत, एंड ऑफ सिटीजनशिप, कैसे अंत होगा। देखिए एक तो है नागरिकता का त्याग करने पर, क्या करने पर? नागरिकता का त्याग करने पर। एक है भैया पर्यावसान करने पर। आप कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आप मुझे बताइए कि सर क्या करने पर? परित्याग करने पर, पर्यावसान करने पर, और एक है भैया वंचित किए जाने पर। क्या किए जाने पर? आप कहेंगे सर वंचित किए जाने पर। ठीक है जी, क्या किए जाने पर? वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने का मतलब है डिप्रीवेशन है,
टर्मिनेशन है, रियूनिसिएशन है कि भैया परित्याग। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, पर्यावसान, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि भारत सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर दे। क्या कर दे? खत्म कर दे। वंचित किए जाने पर भी ये भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से छोड़कर गया, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिकता भारत सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि भारत सरकार में, ये भारत में एकल नागरिकता चलती है। वंचित किए जाने पर कोई व्यक्ति जो भारत का है और वो युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करता है, गुणगान शत्रु देशों का करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए। जैसे भारत में अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो कुछ महिलाएं आप लोगों ने देखी होंगी कि तिरंगे को उठा, जो पाकिस्तान का झंडा था वो हमने रोड पर लगा दिया था कुछ साथियों ने, तो उसको महिलाएं उठा रही थी, लोग उठा रहे थे। वो पाकिस्तान से प्रेम कर रहे थे। भारत में रहकर, भारत में खाकर नमक हलाली किसकी कर रहे थे? पाकिस्तान की कर रहे थे, है ना? पाकिस्तान से प्रेम था। तो ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे भारत में रहकर भारत मुर्दाबाद बोले और पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उनकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, उनकी नागरिकता को छीन लिया जा सकता है। और ये प्रावधान किस में लिखा है? वंचित किए जाने में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल अमन, बिल्कुल चहल, बिल्कुल बहुत बढ़िया ये आपने बताया। चलिए, तो यहां तक हमने लिख लिया। परित्याग करने पर, रिन्यूसिएशन कराने पर, पर्यावसन यानी कि टर्मिनेशन करने पर, टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेशन कर दिया जाए, वंचित किए जाने पर, डिप्रीवेशन पर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। चलिए, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएं, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए हैं? अब मैं ये वाला पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि वंचित कैसे किया जाता है। वंचित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वंचित किए जाना की कुछ शर्तें दी हुई हैं। क्या क्या शर्तें हैं मैं बता देता हूँ कि भैया वंचित कैसे किया जाएगा। आप कहेंगे सर संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, ऑन शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में रहकर हमारे संविधान का पालन ना करने पर, ठीक है, उनकी नागरिकता खत्म हो सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, जैसे युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था पाकिस्तान से, कुछ लोग पाकिस्तान से प्रेम कर रहे थे, उनकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, जैसे किसी व्यक्ति ने जो अमेरिका का नागरिक था उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली और अभी भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष भी नहीं हुए थे, 5 वर्ष भी नहीं हुए और उसे अमेरिका ने 2 साल की सजा दे दी। इसका मतलब तो यह है कि जिसने भारत की नागरिकता ली है वो गलत तरीके से ले ली, उसने सच्चाई छिपाई, उसमें अमेरिका में केस चल रहे थे, उसने बताए नहीं, ठीक है, और अमेरिका ने उसे 2 साल की सजा दे दी, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट छुपाए, सच्चाई नहीं बताई। इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लगातार 7 वर्ष तक देश के बाहर रहने पर, यदि कोई भारत का नागरिक और लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे सर हमने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो हरियाणा के ही लड़के हैं जो 10-10 साल बाद लौट कर आ रहे हैं पाकिस्तान, भारत, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, उनकी नागरिकता क्यों समाप्त नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि वो समय समय पर भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को सूचना देते रहते हैं कि वो इस जगह पर, कनाडा के इस जगह पर, ऑस्ट्रेलिया के इस जगह पर रहते हैं। वो लगातार सूचना देते रहते हैं। अगर वो सूचना ना दें तो उनकी नागरिकता 7 साल के बाद खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, आप कहेंगे क्या हो जाएगा? नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। परमिला कह रही है सर मेरी भी सुन लो। सर अगर सीमा हैदर को नहीं भेज भेज रहे तो उसको उनको क्यों भेजा जो बेकसूर हैं? परमिला मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता।
चलो फिर भी मैं दे देता हूं, आपने अगर पूछा है तो। पाकिस्तानियों से प्रेम हमें क्यों करना है? कौन बेकसूर है? मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे देश के अलावा किसी देश के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ बेकसूर हैं। अब भाई जब युद्ध होगा तो बेकसूर भी तो मारे जाएंगे। हमारे देश के उन उन शहीदों की क्या गलतियां थी जो शहीद हो गए? उन कश्मीरी नागरिकों की क्या गलती थी जो शहीद हो गए, मारे गए? हमने तो पाकिस्तान पर सिविलियंस पर हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमारे सिविलियंस पे हमला किया। क्यों किया उन्होंने सिविलियंस पर हमला? जबकि जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि दो देशों के बीच में यदि युद्ध होता है तो वो देश आर्मी को टारगेट कर सकते हैं, सिविलियंस को नहीं मार सकते। सिविलियंस मतलब आम नागरिक को नहीं मार सकते। अमेरिका ने यह दया दृष्टि, पाकिस्तान ने यह दया दृष्टि दिखाई कि भारत के सिविलियंस पर हमला ना करे, उसने तो खूब करे। ठीक है, समझ गए? तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो बेकसूर है या नहीं है। क्यों भाई वो बेकसूर है? कैसे मान सकते हो आप? मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक महिला जो पिछले 40 सालों से भारत में रह रही है, उसने अपने बच्चों की शादी भी पाकिस्तानियों से की है। भारत में क्यों नहीं की उसने? भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली आज तक? जब 40 सालों से भारत में रहते हुए हो गए तो उसने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? क्यों? क्योंकि उसे पाकिस्तान से प्रेम है। अभी तो उसने भारत की नागरिकता नहीं ली। जब पाकिस्तान से प्रेम है तभी तो भारत की नागरिकता नहीं ली। अपने बच्चों की शादी भी पाकिस्तानियों से की। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, ये सारी चीजें यहां तक लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, मान लीजिए जैसे अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली, प्रीति जिंटा ने शादी कर ली। प्रीति जिंटा है, कौन है वो? रानी मुखर्जी नहीं, हाँ रानी मुखर्जी ने शायद, किसी एक महिला ने शादी की है, हीरोइन ने। ठीक है, अब इन महिलाओं की नागरिकता क्यों समाप्त नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता ही नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है ये हम पढ़ेंगे कल। हालांकि ये मैं पूरी पीडीएफ आपको दे देता हूं, ये पूरी पीडीएफ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी पीडीएफ आप लोग लिखिएगा, कल मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, सारी चीजें मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ये मैं एडवांस में ही दे देता हूँ, ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा सीमा कह रही थी, अच्छा ये परमिला कह रही थी, मैं आपका समझ गया था कि सीमा को भेजना चाहिए था। बेटा इसलिए नहीं भेज रहे मेरी बहन, क्योंकि पाकिस्तानी जल्लाद हैं, वो मार देंगे सीमा को। और किसी पर वो इतना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सीमा को मार देंगे, क्योंकि सीमा हाईलाइट हो चुकी है। वो पाकिस्तान छोड़कर आई है, गलत तरीके से, गलत रास्तों से भारत आई है। ठीक है, वो मार देंगे उसको, समझ गए? चलिए धन्यवाद बच्चे। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया था, तभी तो मैंने आंसर दिया।